हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2025 CHQ, ये दिया हुआ है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप ये जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ये आपको ये वेबसाइट पे, इसका वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद कितना वैकेंसी यहाँ पे टोटल 309 वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको PWD के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस BSc विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स, और full time regular bachelor degree in engineering in any discipline. Physics and mathematics should be subject in any one of the semester curriculum में आपका होना चाहिए। The candidate shall have minimum proficiency in both spoken and written English of the level of 10 plus 2 12th standard. The candidate shall have passed English as one of the subject इन 10th और 12th में यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एज लिमिट दिया हुआ है। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 27 ईयर आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको जैसे कि आपके कास्ट के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, ओपनिंग डेट यहाँ पे 25 अप्रैल 2025 को होएगा, और क्लोजिंग डेट यहाँ पे 24 मई 2025 को रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रेमुनरेशन क्या रहेगा ये सब दिया रहेगा। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक PDF का मिल जाएगा, और फॉर्म अप्लाई लिंक डायरेक्ट लिंक रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट आप पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके नीचे आपको स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, आपका पोस्ट नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा। कैंडिडेट का फुल नेम लिखना, जो कैंडिडेट का जैसे कि 10th के मार्कशीट पे रहेगा वही आपको सेम टू सेम लिखना रहेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। यहाँ पे कैंडिडेट का कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे देना, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना। ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म कर देना। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे OTP पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा कैप्चा फिलअप करना रहेगा। फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP गया रहेगा। OTP फिलअप करके यहाँ पे वैलिडिटी पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे वैलिडिटी पे क्लिक करते हो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद कैप्चा फिलअप करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे आपको ऐसा टिक करना रहेगा, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा। एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, पर्सनल परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको ये सब फिलअप करना रहेगा। इसके पहले यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे सब इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा जो भी आपने फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे 4 स्टेप है, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना रहेगा। जैसे कि एप्लीकेंट का नाम, ये जो भी आपने सिलेक्ट किया था यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना दे देना। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप दे देना। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि EWS हो गया,
अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए। ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा, तो आपके पास ये सब होना चाहिए। अगर आप जनरल हो तो यहाँ पे आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का एप्लीकेंट का फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको देने के बाद इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा इसके नीचे आने के बाद। इसके बाद यहाँ पे पर्सन विथ बैकवेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी हो मिनिमम 40% और उसके ऊपर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप दे देना, आप कौन सा जैसे कि ये हो। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर रहेगा तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप दे देना अपने हिसाब से। इसके बाद एक्स सर्विस मैन अगर हो तो यहाँ पे जॉइनिंग डेट ऑफ सर्विस, रिवीलिंग डेट ऑफ सर्विस आपको देना रहेगा। इसके बाद टोटल पीरियड आपका काउंट होकर आ जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि जो भी आपके नज़दीकी रहेगा वही यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद इसमें भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करना आपके जिसके कहाँ नज़दीक पड़ता है। इसके बाद प्रेफरेंस टू, सब ये ध्यान रखना, सब यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर जैसे कि आप एक ही सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको अलग अलग जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, आप स्टेट जैसे कि एक ही स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप सिटी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको चूज़ करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब फोर्थ में भी यू कैन नॉट सिलेक्ट ओके एज टेस्ट मोर देन 3 बार यहाँ पे आप जैसे कि आप 3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो भी आपका नज़दीकी रहेगा आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद फिफ्थ भी आपको यहाँ पे देना रहेगा, जो भी आपके नज़दीकी रहेगा दे देना। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एएआई, आप जैसे कि पहले से काम कर रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमी बॉडी में, पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकन में यहाँ पे पहले से काम कर रहे होंगे तो यहाँ से यस पे क्लिक करना। कैंडिडेट टेकन वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी बॉडी, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड एनओसी, यहाँ पे आपको एनओसी जैसे कि प्रोवाइड करना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद है एआई कैंडिडेट डिटेल, आर यू रेगुलर एआई एम्प्लॉय हो तो इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जॉइनिंग डेट, एम्प्लॉय नंबर और हैव यू कंप्लीट प्रोबेशन ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट और इन एआई, अगर आपने कंप्लीट कर लिया ये आपको डिटेल फिलअप करना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू कंप्लीट 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एआई रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप नंबर दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का आपका जैसे कि पूरा एड्रेस है। यहाँ पे आपका जैसे कि एड्रेस 1 एड्रेस 2 में पूरा एड्रेस लिख लेना। यहाँ पे जैसे कि कंट्री चूज़ करना, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करना। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना सिटी का। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना। ध्यान रखना जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब आप जो भी आपके आधार कार्ड पर रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, अगर डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा, आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको 10 से स्टार्ट करना रहेगा। आपका जैसे कि बोर्ड कौन सा था आप वो दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग कभी था, आप जैसे ये आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नेम दे देना, कौन से स्कूल से यहाँ पे आप थे। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दे देना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद क्लिक सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग,
ये आपका सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि परसेंटेज, सीजीपी, आपके पास जो भी रहेगा, आपका जो भी मार्कशीट रहेगा तो यहाँ पे आप दे देना। आपको मार्क ऑप्शन कितना मार्क्स मिला, आपको कितना मार्क्स आपको आया और कितने में से आया, ये आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको 12th का भी जैसे कि डेटा फिल कर देना है। ये भी इसी तरह यहाँ पे जैसे कि ईयर आप दे देना, कौन सा ईयर में। ईयर देने के बाद यहाँ पे आपको स्कूल दे देना, कौन से स्कूल से। इसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट दे देना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा, आपको एक्चुअल सब्जेक्ट लिख देना रहेगा। और इसी तरह यहाँ पे आपको परसेंटेज, सीजीपी जो भी आपके पास रहेगा सिलेक्ट करना, आपका मार्क्स ऑप्शन कितना मार्क्स आया और कितने में से था, ये आपको लिख देना। यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका वो परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे आपको कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर एडवर्टाइजमेंट इन मिनिमम क्वालिफिकेशन। जिस पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे हो, आपको एक बार जैसे कि नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कर लेना, आपके पास कौन सा चाहिए। अगर आप अपीयरिंग रहेंगे, अपीयरिंग के लिए क्लिक करेंगे, अगर आप पास्ट हुए रहेंगे तो पास्ट पे क्लिक करेंगे। आपका कोर्स क्या था, फुल टाइम, मतलब फुल रेगुलर एंड फुल टाइम, पार्ट टाइम आपका नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आपको दे देना। ये देने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख देना। मैं डेमो के लिए लिख के बता दूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथ ऑफ ईयर, पासिंग आप दे देना, कभी पास किए थे। यहाँ पे आप डेट दे देना। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड आपका जो भी रहेगा इस पर क्लिक करना। इसके बाद मार्क ऑप्शन आपको कितने मार्क का था और आपको जैसे कि कितने में से आया। कितने मार्क का था और कितने कितने मार्क आपको आया। इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद हैव यू स्टडी फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। हैव यू पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द 10th या 12th में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। डू यू हैव प्रोफेशन इन बोथ, आपको बोलना भी आना चाहिए, स्पीकिंग इन इंग्लिश और राइटिंग में भी, और एनी ऑफ द हायर क्वालिफिकेशन डिटेल आपके पास रहेगा तो यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद डू यू एनी वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो ऐड रो पे क्लिक करके आप जैसे कि दे सकते हो। यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक कर सकते हो और दे सकते हो, नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्लीज सिलेक्ट क्वालिफिकेशन डिग्री अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको जैसे कि डिग्री नेम आपको आपने क्या किया है, जैसे कि बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, आपने जो भी किया है यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, जैसे कि अपलोड करना रहेगा द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। इसके बाद यहाँ पे आपका रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए वाइट विथ वाइट बैकग्राउंड। इसके बाद यहाँ पे 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और इसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर। आपको जैसे कि आपको ये फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर और पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, मैं आपको छोटा सा लिंक डिस्क्रिप्शन में छोटा सा लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा 4-5 मिनट का, आप जाके देख सकते हो कैसे सब रिसाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का दोनों आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नेम, आपका पेमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके कास्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लिक करना रहेगा, क्लिक करना। इसके बाद सब डिक्लेरेशन पे टिक करना। टिक करने के बाद जो कैप्चर दिया रहेगा, कैप्चर पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक करके आप जैसे कि एक बार अच्छे से चेक कर लेना, एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी यहाँ पे आप जैसे कि फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे जो अपलोड किए हो,
यहाँ पे आपको वेब अपलोड फ़ोटो पे पहले फ़ोटो को देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक करना रहेगा। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी देख लेना, तभी यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक हो पाएगा। ऐसे होने के बाद यहाँ पे आपका आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे क्लिक करके आपको सब डॉक्यूमेंट टिक कर देना, एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक करके। आपके पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। इस जैसे कि SBI पेमेंट के गेटवे आप UPI द्वारा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप आसानी से यहाँ पे आप पेमेंट कर पाओगे UPI द्वारा। इसी तरह जैसे कि वीडियो ख़त्म होता है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और पेमेंट होने के बाद उसी वेबसाइट पर दोबारा जाना, प्रिंट आउट निकाल लेना। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फी आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।